फंगल इन्फेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसके अंदर मेजर जो ऑर्गेनिज्म है वो है कैंडिडियासिस। ठीक है, और कैंडिडियासिस को आप जब भी कोई भी इमेज देखो जिसके अंदर भी कर्ड या चीज लाइक अपीयरेंस दिखेगी आपको, दिस इज कैंडिडियासिस। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर होगी? इट इज़ ऑन द जेनेटल एरियाज। ठीक है, जैसे कि पेनिस हो गया, सर्विक्स हो गया, यूटेरस हो गया। ठीक है, जितने भी यहाँ पे, और साथ ही साथ ये ओरल जो मकल कैविटी होती है उसके अंदर जो विजिबल कर्ड या चीज लाइक जो अपीयरेंस होता है वो कैंडिडियासिस के लिए थ्रू होता है। इसके अंदर भी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो है कैंडिडियासिस एल्बिकन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैंडिडियासिस ऑर्गेनिजम्स। तो कैंडिडियासिस एल्बिकन्स। ठीक है, सो कैंडिडियासिस एल्बिकन्स, और साथ ही साथ अपने पास डुब्लिनेसिक, क्रुजेई, ओराइसिस एंड दिस ऑल आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडियासिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट कैंडिडियासिस क्रुसेई और कैंडिडियासिस ओरिस जो है ये केनाजोल्स। केनाजोल्स क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फंगल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, फंगल क्रीम्स जो है या फंगल मेडिसिन जो है उसमें कोनाजोल भी आती है। तो इसके अंदर ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है क्रुजेई और ओरेसिस, ये जो है वो कोनाजोल से रेजिस्टेंट करती है। ठीक है, रेजिस्टेड टू कोनाजोल्स। नेक्स्ट इज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि ये फैक्टर्स प्रेजेंट है देन देर इज ए मोर चांसेस कि कैंडिडियासिस हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि होगा। जैसे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि किसी की इम्यूनिटी कम है, जैसे कि एड्स हो गया, या किसी ने स्टेरॉइड्स लिए, स्टेरॉइड्स के अंदर भी अपनी इम्यूनिटी की डाउन हो जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर जो कैंडिडियासिस है वो एग्रावेट कर जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, इन्फांट्स, एल्डरली, इनके अंदर क्या होता है? थोड़ी सी इम्यूनिटी बेस कंप्रोमाइज रहती है, जिससे कि देयर इज चांसेस फॉर द कैंडिडियासिस। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले म्यूकोक्यूटेनियस लेशन, जिसको अपन ओरल थ्रश बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर, दैट म्यूकोक्यूटेनियस लेशंस ओरल थ्रश बाय कैंडिडियासिस। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक फीमेल्स वल्वो वेजाइनाइटिस। ठीक है, अगर क्वेश्चन है डायबिटिक फीमेल के ऊपर देन देयर इज अ चांसेस ऑफ वल्वो वेजाइनाइटिस, बिकॉज देयर इज अ चांसेस प्रेगनेंसी इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द कैंडिडियासिस, सो द चांसेस ऑफ वल्वो वेजाइनाइटिस इज मोर फ्रीक्वेंट या फिर मोर कॉमन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, देन देर इज एन ओनाइकोमाइकोसिस, इसोफेगियल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में इसोफेगल कैंडिडियासिस जो है वो HIV पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, देन सिस्टमिक कैंडिडियासिस, मतलब ये तो जो हो गया वो अपन को जेनिटल देख लिया अपन ने, ये ओरल देख लिया। ठीक है, लेकिन सिस्टमिक कैंडिडियासिस मतलब जो अपने बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है उसके अंदर कैंडिडियासिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। न्यूमोनिक मतलब इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, देन कार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इस टाइप के बहुत सारे सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडियासिस कॉज करता है। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या दिखेगा? केओज जो है, केओज के अंदर अपन को स्यूडो हाइफे दिखेगा। ठीक है, कैंडिडियासिस के अंदर अपन क्या दिखेगा? स्यूडो हाइफे। द जर्म ट्यूब टेस्ट विच इज नोन एज रेनॉल्ड्स ब्रॉड फिनोमिना वी कैन सी इन द डायग्नोसिस फॉर द कैंडिडियासिस। ठीक है, नेक्स्ट अगार के अंदर बात करते हैं कोन मील अगार। कोन मील अगार, दिस इज क्लाइडोस्पोरा फॉर्मेशंस, क्लेमाइडोस्पोरा फॉर्मेशंस अपन दिखेगा कोन मील अगार के अंदर फॉर द कैंडिडियासिस। ऑन एसडीए के बारे में अपने पढ़ा था। एसडीए के अंदर अपन को व्हाइट पेस्टी कॉलोनीज मिली थी। कैसी थी? व्हाइट पेस्टी कॉलोनीज। आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जो कैंडिडियासिस होता है उसके अंदर चीजी लाइक या कर्ड लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, उसका इमेज अपन देखेंगे एंड यू हैव टू लर्न, बिकॉज अगर आप कोई भी इमेज देखो नॉर्मली भी, अगर आपको कैंडिडियासिस दिख रहा है इमेज के अंदर अपन को शो हो रहा है दिस इज कैंडिडियासिस, देन वी हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट टू द माइंड, बिकॉज इसका ज़्यादा तो कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस है नहीं। ठीक है, आप इसको सीधा देखकर डायरेक्टली इसको कह सकते हो कि हाँ कैंडिडियासिस है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा डी ग्लूकन एसे टेस्ट विच इज पॉजिटिव फॉर द कैंडिडियासिस। ठीक है, ये साथ ही साथ कैप जो ऑर्गेनिजम्स है, कैंडिडा, एस्परजिलस और न्यूमोसिटिस, इन सभी के अंदर बीटा डी ग्लूकन एसे जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। क्रोम अगार के अंदर वी हैव अ डिफरेंट क्रोम अगार अपन कैंडिडियासिस के लिए क्यों करते हैं? बिकॉज देर इज एन सो मच स्पीसीज फॉर द कैंडिडियासिस, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीसीज सो दैट वी कैन ट्रीट। जैसे कि अपन ने इधर एक पढ़ा कि क्रूजेई और ओरिस जो है वो कोनाजोल से रजिस्ट करती है, तो अगर मान लो अपन को पता पड़ जाए कि दैट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द पेशेंट इज क्रूजेई, तो अपन कोनाजोल नहीं देंगे। सो दिस टाइप, इस चीज़ के लिए अपन को क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन को अगर डायग्नोसिस के अंदर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपन मान लो कि आपके पास कैंडिडियासिस, आपने पता लगा लिया कि ठीक है कैंडिडियासिस है, लेकिन इसका कौन सा स्पीसीज है क्या पता है वो कम डोज पर काम कर जाए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट स्पीसीज डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस पता पड़ी कि अपन को मान लो कि अपन को पता पड़ जाएगा कि हाँ कैंडिडियासिस है, कैंडिडा है, लेकिन फिर भी अपन को डिफरेंशिएट स्पीसीज के अंदर डिफरेंशिएशन चाहिए। नेक्स्ट इमेजेस की बात करते हैं। देखो ये दिख रहा है अपन को जैसे चीजी लाइक अगार है, जैसे कि कोई चीज लाइक अपीरियंस है, अगर नहीं सॉरी चीज लाइक अपीरियंस है, कर्ड या चीज लाइक अपीरियंस, इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द कैंडिडा। ठीक है, ये ओरल थ्रश का फोटो है जिसके अंदर म्यूकोक्यूटेनियस लेशन दिख रहा है अपन को, कॉज्ड बाय कैंडिडा।
ठीक है। ये जर्म ट्यूब, ये एक स्पेशल बडिंग टाइप का बडिंग टाइप का फॉर्मेशन है, जो बडिंग डॉटर सेल्स होती है वो कैंडिडा के अंदर कैसे ग्रो करती है। और दूसरा है ये सर्विक्स का इमेज है, जिसके अंदर अपन को देखो चीज लाइक या कर्ड लाइक अपीयरेंस दिख रहा है। दिस इज नथिंग बट कैंडिडियासिस, ठीक है। दिस इज इमेज फॉर द वल्वो वेजाइनाइटिस, ठीक है। इसको अपन ने वेजाइनल स्पेकुलम से देखा है, और इसके अंदर अपन को दिख रहा है जो सर्विक्स की ओपनिंग है, यहाँ पर देखो साइडों में जितना भी है, ये सारा सारा क्या इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है फॉर द कैंडिडा, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के कैंडिडा के बाद में नेक्स्ट इज क्रिप्टोकोकाइकिस। क्रिप्टोकोकाइकिस इज एन मेनिंजाइटिस इन एड्स। अगर किसी को पेशेंट को एड्स के अंदर मेनिंजाइटिस हो रहा है, देयर इज चांसेस ऑफ क्रिप्टोकोकाइकिस। दिस इज कॉज्ड बाय नियोफॉर्मन्स। नियोफॉर्मन्स इज अ स्पीसीज नेम क्रिप्टोकोकाइकिस नियोफॉर्मन्स, ठीक है। दिस इज एन एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म विद ए यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय पिजन्स ड्रॉपिंग। जो कबूतर जो ड्रॉप करते हैं उसके एक्वायर्ड से, जैसे अपन उसमें बेड ड्रॉपिंग्स पढ़ा था, इसके अंदर पिजन्स ड्रॉपिंग है, ठीक है। तो एक्वायर्ड बाय क्रिप्टोकोकाइस, एक्वायर्ड बाय पिजन्स ड्रॉपिंग। तो यहाँ पर पिजन्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए अपने पास माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे ड्रॉपिंग्स है जिसके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। तो इसके अंदर कौन पॉजिटिव या जिसके अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा, पिजन के थ्रू अपन को ये हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी जगह से फैल सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पिजन ड्रॉपिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली इट इज कॉजेज मेनिंजाइटिस इन एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस इतना याद रखना, अगर मेनिंजाइटिस बात की है एड्स के अंदर, सो अपन के अंदर एक क्लिक होना चाहिए कि दैट इज टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टोकोकाइकस, ठीक है। इट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर अपन बात करते हैं इंडिया इंक टेस्ट विच डिटेक्ट द कैप्सूल। इंडिया इंक टेस्ट की अपन जो है वो पैथोलॉजी में बात करेंगे। इंडिया इंक स्टेंस जो है वो इस ऑर्गेनिज्म का कैप्सूल जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। वी हैव लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट विच इज फॉर द कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल के लिए अपन ने दो चीजें देख ली, इंडिया इंक टेस्ट हो गया और एक लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एसडीए के अंदर अपन को व्हाइट कॉलोनीज अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। नाइगर सीड अगार ब्लैक कॉलोनीज अपन को दिखेगी। नेक्स्ट इज न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी। न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी इट इज एन ऑर्गेनिज्म नोन एज न्यूमोसिस्टिस कॉर्नी निमोनिया, ठीक है। इट इज एन प्रोटोजोवन बिकॉज इट हैव अ ट्रोफोजोइड एंड सिस्ट बोथ फॉर्म, ठीक है। अपन ने माना ये अपन इसको किस में पढ़ रहे हैं, इसको अपन किस में पढ़ रहे हैं, इसको अपन फंगल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इट इज एन प्रोटोजोन फॉर्म, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस निमोनिया इन एचआईवी पेशेंट। तो अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक तो हो गया मेनिंजाइटिस इन एचआईवी और एक हो गया निमोनिया इन एचआईवी, ठीक है। सो इट इज निमोनिया इन एचआईवी विच इज नोन एज प्लाज्मा सेल निमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा सेल निमोनिया PCP, प्लाज्मा सेल निमोनिया कॉज्ड बाय निमोसिस्टिस, कंप्लीट। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गोमोरी मेथेमिन सिल्वर स्टेन GMS वी कैन यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द pneumocystis, shows a crushed ping pong ball appearance for the gomery-methamine silver stain. The cyst colonies have black color and the trophozoid colonies have green color appearance, ठीक है। तो cyst form की कैसी कॉलोनी है, ब्लैक कलर की, और ट्रोफोजोइड फॉर्म की ग्रीन कलर की। नेक्स्ट इज एस्परजिलोसिस, वन ऑफ द वेरी कॉमनली फ्रीक्वेंटली अलग अलग सब्जेक्ट्स में आया हुआ ऑर्गेनिज्म है एस्परजिलोसिस। को अपन ENT, ऑर्थो और अलग अलग सर्जरी और माइक्रो में पढ़ी रहे, डर्मा और साथ ही साथ पैथो में अपन इसको अलग अलग जगह डिस्कस करेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है ए फ्लेवस। इस चीज का नाम याद कर सकते हो, एफ्लावाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। सो एफ्लाटॉक्सिन इज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलोसिस, ऑर्गेनिज्म नोन इज एस्परजिलोसिस फ्लेवस, ठीक है। एक और है एस्परजिलोसिस नाइगर विच हैव कॉजिंग ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। दिस एफ्लाटॉक्सिन्स डेवलप अ लिवर कैंसर, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन क्या पैदा कर सकता है, लिवर कैंसर को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज एस्परजिलोसिस फ्लूमिगेटस। दिस इज ABPA एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। तो अपन के पास एफ्लाटॉक्सिन, इसमें इंपॉर्टेंट ये आपको एक एफ्लेवस और एक एफ्लाटॉक्सिन, आप इसको कॉमनली नाम से याद कर सकते हो। देखो एस्परजिलोसिस का ए, फ्लावा का फ्ला, तो एफ्लाटॉक्सिन इज वेरी डेंजरस फॉर द लिवर कैंसर करता है ये, इसलिए बहुत डेंजर है। और कौन कॉज कर रहा है ये, एफ्लाटॉक्सिन ए फ्लेवस, complete. Take fumigatus, ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis. It diagnosis, it shows a septae hyphae. हाइफे क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे कि ये ब्रांचिंग है, इसके ऊपर ये जो इस टाइप का होता है, दिख रहा है, ये इसके हाइफे हो गए, ठीक है। तो कैसे हाइफे, ये सेप्टेड हाइफे, मतलब उसके साथ में ब्रांच बना रहे हैं, सेप्टेड हाइफे विथ डिकोमेटस ब्रांचिंग मतलब 45 डिग्री का एंगल। इसको आप इस चीज़ से याद रखो, देखो एस्परजिलोसिस को आप ऐसे लिखते हो, ए से, ठीक है। और ये इसका एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि ए का जो एंगल होता है वो कौन सा था, 45 डिग्री एंगल होता है। तो इस टाइप से याद रख सकते हो। और साथ ही साथ इधर मैंने वी और लिखा है, वी क्या है, इट इज इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है वोरिकोनाजोल, ठीक है। वोरिकोनाजोल, तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, इसका मतलब एस्परजिलोसिस, इसका मतलब सेप्टेड हाइफे 45 डिग्री एंगल डाइकोमेटस, और साथ ही साथ वी से वोरिकोनाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एस्परजिलोसिस, ठीक है, कंप्लीट। और ये इसका क्लासिकल इमेज है, देखो इसके अंदर दिख रहा है अपन को 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। इट इज सेप्टेड हाइफे फॉर द एस्परजिलोसिस।
कंप्लीट. नेक्स्ट वी हैव म्यूकोरमाइकोसिस. म्यूकोरमाइकोसिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डर्मेटोलॉजी. म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ठीक है, इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो है इनहेलेशन और इंजेक्शन या फिर कॉन्टैक्ट विद स्पोर्स. ठीक है, आप इसको श्वास के थ्रू एक्वायर कर सकते हो या फिर आपने कुछ खाया उसके थ्रू एक्वायर कर सकते हो. इट हैव एंजियो इन्वेजिव. एंजियो इन्वेजिव क्या होता है, मतलब जैसे कि एंजियो मतलब होता है ब्लड वेसल्स, इन्वेजिव मतलब होता है ब्लड वेसल के अंदर इन्वेज करना. तो एंजियो इन्वेजिव होता है जिससे कि ब्लड वेसल को डैमेज कर सकता है. एंड अगर ब्लड वेसल डैमेज हुई मतलब देयर इज अ नो सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड टिश्यू गोट नेक्रोसिस. मतलब कैसा नेक्रोसिस आपने देखा है, पपड़ी जम जाती है, ब्लैक कलर हो जाता है, तो इससे ब्लैक कलर. ठीक है, मतलब इसका जो इन्फेक्शन होगा वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, बिकॉज देयर इज एन टिश्यू नेक्रोसिस ड्यू टू ब्लड वेसल डैमेज विच इज नोन एज एंजियो इन्वेजिव. ठीक है, कौन कर रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब किसके अंदर ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द म्यूकोरमाइकोसिस. सम मैलिग्नेंसी, स्टीरॉइड्स यूजेस. स्टीरॉइड्स मतलब इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट. ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस का होने का चांसेस ज़्यादा है. ठीक है, इट कैन कोज ROCM. ROCM क्या है, इट इज राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोमाइकोसिस. राइनो का मतलब होता है नोस. राइनो किसको बोलते हैं, पर लेटिन में नोस को बोलते हैं. ठीक है, नाक को राइनो बोलते हैं. ऑर्बिटल मतलब आइज हो गया, सेरिब्रल मतलब ब्रेन हो गया. तो ये 3 मेजर ऑर्गन्स नोज, ईयर और ब्रेन को एक साथ अफेक्ट कर रहा है, जिसको बोलते हैं ROCM, राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस. ठीक है, और साथ ही साथ अपन ने उधर पढ़ा था एस्परजिलोसिस के अंदर अपन ने सेप्टेड हाइफे पढ़ा था जिसका 45 डिग्री एंगल था. यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ब्रॉड असेप्टेड रिबन लाइक हाइफे. इसके अंदर एंगल जो है वो इस टाइप का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री ब्रांचेस. ठीक है, सो वी सी अ ब्रॉड सेप्टेड. उसके अंदर कैसा था, असेप्टेड था. इसके अंदर था डाइकोटोमेटस ब्रांचिंग. ठीक है, डाइकोटोमेटस ब्रांचिंग मतलब 45 डिग्री एंगल. और इसके अंदर कैसा है, ब्रॉड एब्सेप्ट है. ठीक है, ब्रॉड के अंदर अपन का कैसा 90 डिग्री एंगल है. ठीक है, देखो इसमें दिख रहा है आपको, ये जो है ये एंजियो इन्वेजिव है, मतलब जो बैक्टीरिया है, जो फंगल है वो कैसे जो ब्लड वेसल है उसके अंदर इन्वेट कर रहा है. ठीक है, और इसका जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, 90 डिग्री ब्रांचिंग होता है. उसके अंदर SDA के अंदर अपन को कॉटन वूल ग्रोथ लाइक सॉल्ट पेपर अपीयरेंस दिखता है, सॉल्ट और पेपर का टाइप. और जैसे कि लिड लिफ्टर होता है, जैसे कि जो आपके कोई ढक्कन होता है तो ढक्कन को जैसे खुलता है बंद होता है, उस टाइप का ये प्रेजेंट करता है अपन के पास डायग्नोसिस के अंदर थ्रू SDA अगर. ठीक है, सो इट इज अबाउट द म्यूकोरमाइकोसिस. कंप्लीट. सो ये कुछ 4-5 अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन थे अपने पास में, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की थी, किसकी बात की थी, कैंडिडियासिस की, जिसके अंदर अपन ने इंपॉर्टेंटली एल्बिगन्स की बात की थी, जिसके अंदर कर्ड चीज लाइक अपीयरेंस अपन ने पढ़ा था. ठीक है, ये HIV पेशेंट्स, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, इन्फांट्स के अंदर प्रीडिस्पोजिंग है. ओरल थ्रश जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस लेशंस है. फीमेल डायबिटिक प्रेगनेंसी है. ठीक है, डायबिटिक फीमेल है, उसके अंदर वल्वोवेजाइनिटिस वेरी कॉमन. और साथ ही साथ ये जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर भी है. तो अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और साथ ही साथ उसको डायबिटीज़ है तो उसके अंदर वल्वोवेजाइनिटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सिस्टमेटिक कैंडिडियासिस के अंदर UTI, निमोनिया, कार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे सिस्टमिक कैंडिडियासिस इन्फेक्शन जो है वो कैंडिडा एल्बिकन्स करता है या फिर कैंडिडा करता है. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर कि क्रूजाई और ओरिज जो है वो कोनाजोल से रजिस्ट करते हैं. ठीक है, इट शोज अ सूडो हाइफे जम ट्यूब टेस्ट हैव अ रिनोड ब्रॉड्स फिनोमिना. कॉन मिलागार शोज अ क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन ऑन SDA वी सो अ वाइट pasty colonies. Beta-glucan assay test is a positive for the candidiasis and also it is positive for the aspergillosis and pneumocystis. ठीक है, दोनों के दोनों अपन आगे पढ़ लिए. क्रोम अगार इट हैव अगार टेस्ट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, ये कुछ स्पीसीज इमेज है, ये कैंडिडा का इमेज है जिसके अंदर अपन को क्या दिख रहा है, कर्ड चीजी लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, ये सर्विक्स दिख रहा है अपन को, यहाँ पर ये ओरल थ्रश दिख रहा है अपन को. ठीक है, क्रिप्टोकोकाइकस मेनिंजाइटिस इन एड्स और न्यूमोसिस्टिस निमोनिया इन द एड्स. ठीक है, तो दोनों डिफरेंस कर लेना. अगर आपको एड्स के बारे में मेनिंजाइटिस पूछ रहा है तो वो क्रिप्टोकोकस के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, क्रिप्टोकोकाइसिस के बारे में. और अगर वो निमोनिया की बात कर रहा है एड्स के अंदर तो वो न्यूमोसिस्टिस की बात कर रहा है. ठीक है, इसके अंदर अपन को देखेगा तो वी हैव particularly seen where the pigeons dropping is important for the cryptococcus. India ink test is for the capsules, latex particle agglutination test for the capsules. On SDA we saw white colonies, Niger seed agars have black colonies. ठीक है, न्यूमोसिस्टिस के अंदर याद रखना that we saw a गोमोरी मेथेमाइन सिल्वर स्टेन के अंदर एक स्पेशल अपीयरेंस है जिसको बोलते हैं क्रश पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस. इट causes a plasma cell pneumonia which is known as pneumonia in HIV. ठीक है, देन एस्परजिलोसिस के अंदर वेरी कॉमन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज एस्परजिलोसिस फ्लेवस विच इज प्रोड्यूसिंग एफ्लाटॉक्सिन विच डेवलप liver cancers. ठीक है, नाइगर्स हैव ऑटोमाइकोसिस, फ्लूमिगेटा हैज ABPA is allergic bronchopulmonary aspergillosis. It shows a septate hyphae which is 45 डिग्री इन एंगल. 45 डिग्री को अपन लिखते हैं ऐसे. ठीक है, एस्परजिलोसिस को लिखते हैं अपन ऐसे और इसको लिखते हैं VV फॉर वोरिकोनाजोल. इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एस्परजिलोसिस. म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर जाए, म्यूकोरमाइकोसिस इज
सबसे इंपॉर्टेंट म्यूकोरमाइकोसिस भी सेप्टेट दिखाता है, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल दिखाता है, ठीक है। इट इज़ एन एंजियो इन्वेजिव, मतलब ये ब्लड वेसल को डैमेज कर देगा। इट गोट टिश्यू नेक्रोसिस, मतलब आपका जो टिश्यू है जहाँ पर ये ब्लड वेसल को डैमेज किया, जहाँ पर एंजियो इन्वेजिव है वहाँ पर ब्लैक कलर अपन को दिखेगा, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मैलिग्नेंसी एंड स्टीरॉइड्स, ठीक है। इट कैन कोज ROCM, मतलब राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल माइकोरमाइकोसिस, ठीक है। 4 ऑर्गन को एक साथ डिफेक्ट करता है। एंड इट हैव अ कॉटन वूल ग्रोथ लाइक सॉल्ट पेपर अपीयरेंस ऑन द SDA agar. Complete. So this is about the opportunistic infection for the fungal infection in the microbiology. उसके बाद बात चालू करेंगे अपन पैरासिटोलॉजी।